जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा क्लास है छत्तीसगढ़ सामान्य, और आज हम मैप के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ को समझने वाले हैं कि कौन कितने अक्षांश रेखा पर है, कितना देशांतर रेखा हमारे छत्तीसगढ़ से गुजरता है, कितने राज्य हैं, कितने क्या हैं। आज हम मैप के माध्यम से इतने सारे सवालों को, क्वेश्चन को हल कर लेंगे। इसमें से लगभग आपके कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसमें से आपके कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास का है। यदि हमने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले हमने एक मैप का एक वीडियो डाला है ना। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है मैप का। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। तो उसके पहले हमने क्या क्या देखा था? इसके पहले हमने देख लिया था अक्षांश, देशांतर, इसका विस्तार, कर्क रेखा और मानक समय, है ना। और छत्तीसगढ़ का अवस्थी कि वो कहाँ पे स्थित है, कौन सा बड़ा राज्य है, क्या है, ये हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं कि कुल जिला कितने हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल जिला दिख रहा है ना, वर्तमान में कुल जिला कितना है। तो चलिए हम यहीं से मैप से गिन के बता देते हैं कि कुल जिला कितना है। तो हम संभाग वार चलते हैं। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में शायद संभाग आपको नहीं बताया था। तो छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, 5 संभाग हैं। पहला कौन सा है आपका? मैं बस्तर ले लेता हूँ। ये हम बस्तर पहला ले लेते हैं। तो ये बस्तर संभाग देखिएगा। जो विद्यार्थी नए होंगे या फिर जो अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारा सरगुजा संभाग है। मैं 5 संभाग को आपको काट के बता रहा हूँ पहले, ठीक है। सरगुजा संभाग है, ऊपर में आपका है आपका सरगुजा संभाग, नीचे बस्तर संभाग है, ऊपर सरगुजा संभाग है। बीच में क्या है आपका? देखिए, बीच बोले या बगल बोलिए, ये देखिए, ये इतना जो है ना, ये आपका बिलासपुर संभाग है, और ये इतना आपका राजनाथ दुर्ग संभाग, और ये आपका रायपुर संभाग। तो टोटल 5 संभाग है हमारे राज्य में फिलहाल। इनका गठन कब कब हुआ ये देख लीजिए। गठन कब कब हुआ? तो 62 में गठन हो गया था। बहुत सारे गठन के लिए हम अगले वीडियो में देख लिए थे, फिर चलिए गठन ही बता देते हैं कि गठन कब कब हुआ इसका, है ना। हम यहाँ देखते हैं गठन कौन कौन सा है। तो सबसे पहले गठन हुआ था रायपुर संभाग का, है ना। रायपुर संभाग का गठन हुआ था। रायपुर संभाग के गठन का डेट है 1862। ये मैंने पहले क्लास में आपको बता दिया था। 1861 में रायपुर जिला बना था, और 1862 में रायपुर को संभाग का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद कौन सा जिला। फिर उसके बाद बना है आपको बिलासपुर संभाग 1956 में, ठीक है। यह है आपका 1956 में आपका बिलासपुर बना है। 1956 में बिलासपुर बना है। बस्तर कितने में बना है? तो बस्तर बना है आपका 1981 में। बस्तर बना है आपका 1981 में बस्तर बना है। अब उसके बाद आता है आपका संभाग, एक और है जो ये है सरगुजा संभाग, इसको बोलेंगे सरगुजा संभाग। इसकी ये कब बना? तो ये बना आपका 2008 में। ये आपका छत्तीसगढ़ बनने के बाद। ये कलर शायद आपको दिख रहा होगा, मैं दूसरा कलर बना देता हूँ। ये बना आपका 2008 में, ठीक है। उसके बाद एक और संभाग बना दुर्ग संभाग। ये कब बना? ये आपका किसी बुक में 2013 दिया है, किसी में 2014 लिया है, तो हम 2014 लेके चलते हैं, ठीक है। 2013 को घोषणा हुआ था। अब ये देखिए, यदि क्वेश्चन पूछता है कि भारत या फिर ऐसे पूछता है कि आज़ादी के पहले कितने संभाग थे छत्तीसगढ़ में, ऐसा पूछा जाता है। तो कितने संभाग थे? मात्र एक संभाग था, वो है रायपुर, ठीक है। मात्र एक संभाग था, वो है रायपुर, ठीक है। और आज़ादी के बाद पहला बनने वाला संभाग कौन है? तो आज़ादी के बाद पहला बनने वाला संभाग है आपका बिलासपुर संभाग 1956 में। उसके बाद बना आज़ादी के बाद 1981 में। ये हो गया। अब पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ गठन के बाद, है ना, छत्तीसगढ़ गठन के बाद कितने संभाग बने और उसके वर्ष क्या हैं। तो छत्तीसगढ़ गठन के बाद सबसे पहले में देखिए, बीच में जैसे ही छत्तीसगढ़ गठन हुआ ना, तो कुछ समय बाद ये संभाग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद उसको पुनः लाया गया और 2008 में सरगुजा बनाया गया। ये है सरगुजा, है ना। ये है आपका सरगुजा संभाग। ये है आपका सरगुजा संभाग, ठीक है। और ये 2014 में बनाया गया दुर्ग संभाग। 2014 में दुर्ग संभाग बनाया गया। ये क्वेश्चन ऐसा पूछे कि जब छत्तीसगढ़ गठन हुआ मध्य प्रदेश से अलग होके, तो उस समय कौन कौन से संभाग थे,
अस्तित्व में। तो 3 संभाग थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ गठन कब हुआ, सन 2000, 1 नवंबर 2000 को हुआ। तो 1 नवंबर 2000 के आसपास आपका, उससे पहले ये बस्तर संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग अस्तित्व में पहले से ही थे। तो 3 संभाग है। पहले क्या बना, देखिए रायपुर का डेट याद रखिएगा 1862 में, उसके बाद बना 56 में बिलासपुर बना और 81 में बस्तर बना, 8 में। देखिए ऐसे देखिए 62, 56, 81, 8, 14, 62, 56, 81, 8, 14, ये आपके संभागीय व्यवस्था है। ठीक है, संभागीय व्यवस्था देख लीजिए। संभागीय व्यवस्था देखना इसलिए आवश्यक था कि हमको इसके बाद उसके जिला बताने हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक एक जिला, एक एक संभाग बाद हम जिला देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में इतना जिला है, बस्तर संभाग में इतना जिला है। तो कितने जिले टोटल, नाम से देखिए मुझे नाम लिखने में थोड़ा अचरज हो सकता है, क्योंकि मैं फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ और मेरे फ़ोन की एक छोटा सा स्क्रीन है, आप समझते होंगे कि आपके हाथ के, आपके हथेली है ना, उसके बराबर मेरा फ़ोन है, तो मुझे लिखते नहीं बनता है, तो मैं शॉर्टकट में लिख दूंगा। ठीक है, सबसे मैं देखिए बस्तर को तोड़ते तोड़ते बनाऊँगा मैं। हाँ, सबसे पहले क्या संभाग बना ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले बना था बस्तर संभाग, सॉरी बस्तर जिला। तो ये बस्तर है ना, बस्तर को ही काट के, है ना, बस्तर कब बना, बस्तर बना आपका 1948 में। ये रियासत था ना, ये पूरा बस्तर था, है ना। अभी के स्थिति में बस्तर इतना है, पहले पूरा बस्तर था ये 1948 में बना। उसके बाद 1998 में, है ना, 1998 में 2 जिला बनाया गया बस्तर को काट कर। ये बनाया गया आपका कांकेर, है ना, ये हो गया कांकेर, और ये बना गया दंतेवाड़ा। ये जो छोटा सा दिख रहा है ना अंदर में, ये छोटा सा, ये है आपका दंतेवाड़ा, टी लिख देता हूँ मैं, दंतेवाड़ा, ये हो गया। तो टोटल कितने ज़िले हो गए, फिलहाल 3 ज़िले हो गए बाकी। ठीक है, अब उसके बाद 2007 में 2 ज़िले फिर बनाए गए, 7 में 2 ज़िले फिर बनाए गए। बस्तर को काट के नारायणपुर बना दिया गया, ये है आपका नारायणपुर। ये कौन सी ईयर में बना, तो ये 2007 में बना, है ना। और दंतेवाड़ा को काट कर, ये दंतेवाड़ा है ना, इसको काट कर बनाया गया बीजापुर। पहले इतना पूरा था बीजापुर में, तो इसको बीजापुर बना दिया गया। ठीक है, ये बीजापुर। उसके बाद 2007 में फिर से जिलों का गठन किया गया। तो बस्तर को काट के यहाँ बना दिया गया आपका कोंडागांव, ये कोंडागांव है, और नीचे बना दिया गया सुकमा। ठीक है, तो ये ऐसा विभाजन किया गया। यहाँ पर हौच पौच हो गया, मैं केवल अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, ये है आपका बस्तर। ठीक है, ये है आपका, इसको जूम कर लेता हूँ ना ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, बस इतने एरिया को जूम कर लेता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये है आपका बस्तर। बस्तर के बाद आता है आपका, बस्तर के बाद पहले डिवाइड किया गया, ये है आपका कांकेर। कांकेर के बाद है आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के बाद बनाया गया है आपका ये नारायणपुर, एन से दिखाता हूँ, ये है बीजापुर, है ना, ये है बीजापुर। ये है आपका कोंडागांव, और ये है आपका सुकमा। ठीक है, तो बस्तर संभाग में टोटल कितने ज़िले, इतना बस्तर संभाग है ना, इतना बस्तर संभाग है। तो बस्तर संभाग में टोटल कितने ज़िले हैं, तो बस्तर संभाग में टोटल आपके 7 ज़िले हैं। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, बस्तर संभाग के 7 जिलों का नाम आपको याद होना चाहिए। ये संभाग है बस्तर। कहीं कहीं मैं एक वीडियो में देख रहा था, जो बाहर से हैं, एक मैडम थी हमारे साथ, हमारे ज़िले की नहीं, हमारे राज्य की, वो इसको सुकमा संभाग बोल रही थी, शायद उनको कन्फ्यूज़न रहा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बस्तर संभाग है ना, बस्तर जिला भी है, बस्तर संभाग भी है। तो एक संभाग को किसी एक नाम पर रखा जाता है, तो वो है बस्तर संभाग। ठीक है, तो यहाँ याद रहेगा कि बस्तर संभाग में कितने ज़िले, बस्तर संभाग में 7 ज़िले। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम समझते हैं रायपुर संभाग को समझते हैं। ठीक है, रायपुर संभाग को समझते हैं। तो रायपुर संभाग का एरिया कितना है, ये देख लीजिए। रायपुर संभाग का एरिया यहाँ से देखिए, रायपुर संभाग का एरिया ये यहाँ से, ये है आपका रायपुर संभाग का एरिया। ठीक है, यह है आपके रायपुर संभाग का एरिया। अब रायपुर संभाग में क्या क्या जिले आते हैं, तो रायपुर संभाग में आपके आएगा रायपुर आएगा, ऊपर आएगा आपका बलौदाबाजार, नीचे आएगा आपका धमतरी, DH लिख देता हूँ धमतरी। यह है आपका गरियाबंद GA, और यह है आपका महासमुंद। ठीक है, मैं अभी अपडेटेड जिलों के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। पहले बलौदाबाजार का हिस्सा यहाँ तक था, बलौदाबाजार जो है पहले यहाँ तक लगता था, लेकिन अभी उसको
सारंगढ़ के साथ एक नया ज़िला बना दिया गया, इसलिए हम उसको दूसरे संभाग में गिनते हैं। तो रायपुर संभाग में कितने ज़िले हो गए? तो रायपुर संभाग में हो गए 5 ज़िले। ठीक है, रायपुर संभाग में कितने ज़िले हो गए? रायपुर संभाग में हो गए 5 ज़िले। ठीक है, ये 5 ज़िले आपके रायपुर संभाग में हो गए। अभी यदि इसका आपको गठन वर्ष याद नहीं है तो मैं बता दूं, रायपुर बना है 1861 में। रायपुर बना है आपका 1861 में बना है रायपुर। ठीक है, ये जो धमतरी है और ये महासमुंद है ना, ये धमतरी और महासमुंद आपके बना है 1998 में। ठीक है, यदि आपको पता नहीं तो आप कहीं नोट कर लीजिए। बलौदा बाज़ार और जो गरियाबंद है आपके 2012 में बने हैं। ठीक है, तो ये मैंने सबका गठन वर्ष बता दिया, आपको याद रहना चाहिए गठन वर्ष। ठीक है, क्योंकि गठन वर्ष से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये रहा हमारा रायपुर संभाग। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं दुर्ग संभाग को। ठीक है, दुर्ग संभाग देखते हैं। तो दुर्ग संभाग कौन सा? ये इतना दुर्ग संभाग है, ये इतना दुर्ग संभाग है। दुर्ग संभाग का गठन कब हुआ है? 2014 में और घोषणा 2013 में। ठीक है, तो नामकरण करते हैं। तो ये हो गया आपका दुर्ग, डी से लिख रहा हूँ। ऊपर है आपका बेमेतरा, BM लिख देता हूँ। नीचे है बालोद, BL लिख देता हूँ, बालोद। ठीक है, ये है आपका कवर्धा, KW लिख देता हूँ कवर्धा को। यह है आपका खैरागढ़ जो भी नया बना है। यह है राजनांदगांव और ये है मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी, MMA। ठीक है, मानपुर मोहल्ला अम्बागढ़ चौकी, MMA। तो इसमें कितने ज़िले हो गए? गिनिए, ज़िलों की संख्या बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7। पहले दुर्ग में 5 ज़िले थे, पहले दुर्ग में 5 ज़िले थे। नया क्या क्या बनाया गया? आपका खैरागढ़ बना दिया गया और मानपुर मोहल्ला, ये आपका नया ज़िला बनाया गया है। तो उसके हिसाब से ये हो गया। यदि आप इसका सन देखना चाहते हैं तो सन भी देख लीजिए एक बार कि कौन सा ज़िला कब कब बनाया गया। दुर्ग बनाया गया था 1906 में। 1906 में आपको दुर्ग बना दिया गया, बिलासपुर और रायपुर के हिस्से को जोड़कर, काटकर, जोड़कर या उन्हीं के हिस्से को मिलाकर। ठीक है, अब उसके बाद कवर्धा बनाया गया आपका 1998 में। कवर्धा बनाया गया 1998 में। ये वीडियो मैंने पहले भी बना चुका है, लेकिन यहाँ बता इसलिए फिर बता देता हूँ ईयर को। 1998 में बनाया गया। उसके बाद 2012 में 2 ज़िले बनाए गए। ये 2012 वाला है। 2012 में दो ज़िले बनाए गए। 2012 में कौन कौन से? बेमेतरा और बालोद, ये बना आपका 2012 में। ठीक है, उसके बाद आपका अभी नया ज़िला बना इसी वर्ष। तो ये है 21 में कौन कौन सा ज़िला बना? तो 21 में आपका बना आपका ये अम्बागढ़ मोहल्ला मानपुर, ये 2021 में। और 22 में बना है आपका खैरागढ़, ये। ठीक है, ये आपको डेट याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले संभाग की ओर चलते हैं, संभागीय व्यवस्था में। तो अगला हमारा संभाग है बिलासपुर संभाग। अगला हमारा व्यवस्था है बिलासपुर संभाग। तो चलिए बिलासपुर संभाग को देखिए कितना है बिलासपुर संभाग। ये है आपका बिलासपुर संभाग, ये है बिलासपुर संभाग। ठीक है, बिलासपुर संभाग ये है। तो यहाँ नामकरण करते हैं। तो ये है आपका बिलासपुर, BSP, बिलासपुर लिख देता हूँ। बिलासपुर के बाद आपका बना था कोरबा, ये कोरबा है। ये जांजगीर चांपा है, ये शक्ति है। ठीक है, शक्ति है। ये है आपका मुंगेली, ये है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही, GPM, गौरेला पेंड्रा मरवाही। और यह है आपका रायगढ़, ये है आपका रायगढ़। ठीक है, अब गिनती लगाते हैं कि इसमें कितने ज़िले हैं। तो सॉरी, एक और ज़िला बच गया हमारे इसमें कि सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ SD बोलते हैं, सारंगढ़ बिलाईगढ़। इतने हिस्से को मिलाकर आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनाया गया। देखिए मिट गया, फिर से ले जाता हूँ मैं। ठीक है, ये है आपका BSP, ये है कोरबा, ये जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, ये है SB, सारंगढ़ बिलाईगढ़, मुंगेली, और ये है आपका GPM, ये है आपका GPM। ठीक है, तो इस ज़िले के डेट देखते हैं कब कब बना। ठीक है, बिलासपुर आपका बना है 1862 में। ठीक है, 1861-62 में। ठीक है, कोरबा बना है आपका 48, कोरबा बना है आपका 98 में, 1998 में कोरबा बना है।
और रायगढ़ बना है 1948 को। ठीक है, ये हो गया। जांजगीर चांपा और कोरबा एक साथ बने थे। ठीक है, और ये शक्ति अभी अभी बना है। गौरला पेंड्रा मरवाही 2020 में बना है, 2020 में। मुंगेली 2012 में बना है। ठीक है, ये हो गया। और ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ अभी 2021 में बना है। ठीक है, तो इतना रहा आपका बिलासपुर संभाग से ज़िले। अब बिलासपुर संभाग में कितने ज़िले हैं गिन के बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी तक सबसे ज़्यादा ज़िले वाला हमारा संभाग है वो है बिलासपुर संभाग। ठीक है, बिलासपुर संभाग में ही सबसे ज़्यादा ज़िले हैं और ये बना है आपका बिलासपुर सबसे पुराना ज़िला है जो 61 में बना था। ठीक है, उसी समय रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर बने थे। ठीक है, तो ये 8 ज़िले जो हैं आपके बिलासपुर संभाग में हैं। बाद में हम पूरा संभागवार ज़िला गिन लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारा आखिरी संभाग जो ऊपर है। इस संभाग का गठन हुआ था 2008 में, छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद। ठीक है, इतना। तो सबसे पहले आता है आपका सरगुजा, ये सरगुजा है। ये है जशपुर के बाद आता है बलरामपुर के बाद आता है सूरजपुर, फिर आता है आपका कोरिया, और ये होता है आपका MCB मतलब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, ये होगा आपके ज़िले सरगुजा के। ठीक है, ये होगा हमारा सरगुजा ज़िला। तो देखिए इसमें कितने ज़िले हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 ज़िले इसमें हो गए, किसमें, सरगुजा संभाग में। अब आप सरगुजा संभाग का गठन देखना चाहें तो देख लीजिए। सरगुजा का गठन हुआ था जो सरगुजा और जशपुर इन दोनों का सरगुजा का आपका गठन हुआ है 1948 में। ठीक है, जशपुर का गठन हुआ है रायगढ़ को काटने के बाद 1998 में। ठीक है, ये हो गया। और 1998 में ही कोरिया भी बना है सरगुजा से अलग होकर, 1998 में। ये हो गया। अब उसके बाद आता है सूरजपुर और बलरामपुर, तो ये बने हैं 2012 में। ठीक है, और अभी 2021 में बना है आपका ये MCB। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको पूरे 32 ज़िले का पूरे उसका ज़िला बता दिया कि कब गठन हुआ और किस किस संभाग में आते हैं। चलिए अब एक रफली देखते हैं कि किस ज़िले में कितना किस संभाग में कितना ज़िला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं बस्तर संभाग में 7 ज़िले। ठीक है, उसके बाद लेते हैं दुर्ग संभाग, ये दुर्ग संभाग है। दुर्ग संभाग में कितने ज़िले, 1 2 3 4 5 6 7। तो दुर्ग संभाग में भी 7 ज़िले। तो ये है आपका दुर्ग संभाग। मैं इसमें पहले लेटर ले लेता हूँ दुर्ग, और ये है बस्तर। ठीक है, यहाँ 7 ज़िले। अब आते हैं आपके राजनांदगांव ज़िले में, रायपुर संभाग में। तो रायपुर संभाग में कितने ज़िले, 1 2 3 4 5। रायपुर में 5 ज़िले, रायपुर संभाग में, रायपुर संभाग में। अब आते हैं यहाँ पे, यह है आपका बिलासपुर संभाग में कितने ज़िले, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके बिलासपुर संभाग में 8 ज़िले आते हैं। ठीक है, अब सूरजपुर में, सरगुजा संभाग में 1 2 3 4 5 6 ज़िले आते हैं। इन सभी को आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 33, है ना। टोटल 33 ज़िला है हमारे छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल। ठीक है, टोटल 33 ज़िला। तो कितने हुए, संभाग की संख्या कितनी है, संभाग है 5 और ज़िला है 33। किस ज़िले में कितना कितना ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको पूछ सकता है कि सबसे पुराना ज़िला पूछेगा। देखिए सबसे पुराना ज़िला तो नहीं पूछेगा, क्योंकि सबसे पहले पुराना ज़िले में आपको 3 ज़िले बनाए गए थे, रायपुर बिलासपुर। तो सबसे पुराना ज़िला पूछ दिया, तो 2 हैं सबसे पुराने ज़िले, रायपुर और बिलासपुर। ये बिलासपुर और ये रायपुर सबसे पुराने ज़िले हैं, जिसको 1961 में बनाया गया था, 1861 में बनाया गया था, 1861 में। और सबसे नवीन ज़िला है आपका ये खैरागढ़, ये जो अभी 2022 में बनाया गया। तो ये आपको याद रखेंगे। सबसे नया ज़िला खैरागढ़, अम्बागढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ऐसे इसका नाम है। और पुराना ज़िला है 1861 में। बिलासपुर और रायपुर दोनों का एक ही डेट है। ठीक है, अब पूछेगा सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो सबसे बड़ा ज़िला है फिलहाल कोरबा, और सबसे छोटा है दुर्ग, ये दुर्ग। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है, कोरबा है, छोटा कौन सा है, दुर्ग है। ये रहा आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो भू आवस्थित ज़िला।
हमने भू आवस्थित राज्य पढ़ा है, अब भू आवस्थित जिला पढ़ते हैं। तो ऐसा जिला, छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्य के जिलों को टच ना करे, या फिर अन्य राज्य की सीमा को टच ना करे, या फिर समुद्री सतह से या फिर समुद्री सीमा से ना लगे। तो ऐसे कितने जिले के, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा भू अवस्थित राज्य है तो समुद्री सीमा से लगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। एक बचता है अन्य राज्य से, तो ऐसे कितने ज़िले हैं जो अन्य राज्य की सीमा से नहीं लगते हैं, है ना। ऐसे कितने ज़िले हैं जो अन्य राज्य की सीमा से नहीं लगते हैं, तो हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे 11 ज़िले हैं। अब देखते हैं, मैप से ही देखेंगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, मैप से ही देखना है। तो मैं आपको एक बार याद करा दूँ कौन कौन ज़िला कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। ये है आपका MCB मनेंद्र, ये है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, ये है आपका गौरला-पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, ये दोनों। ये है आपका कवर्धा, ये है खैरागढ़, राजनांदगांव के बाद आता है आपका ये नीचे मानपुर मोहला, फिर ये है बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, उसके बाद एक कांकेर, फिर ये है कोंडागांव के बाद आएगा आपके बस्तर से ये है आपका नारायणपुर, ये है आपका बीजापुर, ये दंतेवाड़ा और ये सुकमा ना। इसी प्रकार आपको ऐसी याद होना चाहिए, है ना। कहीं भी अगर हाथ रख दे तो आपको पता होना चाहिए कि वो ज़िला कौन सा है, ठीक है। तो चलते हैं भू अवस्थित जिले की ओर से। तो ऐसा ज़िला जो किसी अन्य राज्य की सीमा से ना लगे, तो सीधी सी बात है वो अंदर ही में होगा। ये बाहर वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो बाहर, जितने बाहर ज़िला दिख रहा है ना आपको, ये किसी न किसी अन्य राज्य की सीमाओं से लगा हुआ है। ये सब अन्य राज्य की सीमाओं से लगा हुआ है। तो जो किसी सीमा से नहीं लगा होगा वही होगा। तो मैंने जितना डॉट लगाए हैं, है ना, वो किसी अन्य राज्य की सीमा से साझा करते हैं। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे भी है। तो बचा क्या क्या हमारा, एक ये भी है और ये भी है, ठीक है। बचा क्या, मैं इसको गोल गोल कर रहा हूँ, ठीक है। जो बच गया उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हमारा एक हो गया दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा। फिर यहाँ चलते हैं तो हमको मिलता है बालोद, ये दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, रायपुर, ठीक है। कितना जो 5 हो गया, 5 ज़िले आपको यही मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ चलते हैं तो ये आपको मिलतेगा बिलासपुर, जांजगीर चांपा के बाद है आपका शक्ति, ठीक है। शक्ति के बाद है आपका एक कोरबा के बाद है आपका ये सूरजपुर, ठीक है। कितने ज़िले हो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 ज़िले ऐसे हैं जो भू अवस्थित ज़िले हैं। 11 ऐसे ज़िले हैं जो भू अवस्थित ज़िले हैं। बाकी जो ज़िले हैं वो भू अवस्थित ज़िले नहीं हैं। आपको क्वेश्चन में ज़िले का नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा ज़िला भू अवस्थित ज़िला नहीं है। तो देखिए, इस सरगुजा का जो सरगुजा, इसकी सीमाएँ किससे लग रही हैं, तो हमारे ही राज्य की ज़िलों से लग रही है, ना कि अन्य राज्य की सीमा से। तो जो सरगुजा है उसका सीमा किस से लग रहा है, तो एक यहाँ भी याद रखिएगा, ये आपको पूछ सकता है, सीमा पूछ सकता है कि तो सरगुजा से कितने ज़िलों का सीमा लगता है। सरगुजा से ये आपका है कोरबा, ये आपका रायगढ़, जशपुर के बाद है आपका ये जशपुर के बाद है ये आपका बलरामपुर, सूरजपुर। तो इस प्रकार 5 ज़िलों से जशपुर लगता है, 5 ज़िलों से जशपुर लगता है। याद रखिएगा, जशपुर 5 ज़िलों से लगता है, क्योंकि इसमें हमको ये खोजेंगे, सरगुजा है ना, वो सरगुजा है, ये सरगुजा 5 ज़िलों से लगता है, SS सरगुजा, ठीक है। अब देखते हैं कि बाकी अन्य ज़िले भी किससे लगते हैं। तो अधिकतम आपका बलौदाबाजार ज़िला आएगा जो अधिक से लगता है। जैसे बलौदाबाजार का देखते हैं, ये बलौदाबाजार है तो यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो बलौदाबाजार जो है 6 ज़िलों से लगता है। बलौदाबाजार की जो सीमा है वो 6 ज़िलों से लगता है। तो ये हो गया, हमने अंदर ही अंदर कितना पूरा देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि आउटलेट में ज़िले किस प्रकार हैं। ये तो हमने छत्तीसगढ़ के अंदर पूरा देख लिया। तो आज भी समय कम पड़ गया, आज भी समय अधिक हो रहा है। तो चलिए, अभी तक हमने कितना किया, भू अवस्थित जिला और कुल जिला बस आज दिखा, संभाग के बारे में देखा, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे आपका उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला, ठीक है। तो यहीं पे आज का सेशन ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।